डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था मेटल्स, तो आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल। तो ये जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो जिनमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, एक्सेप्ट अगर देखा जाए ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अदरवाइज तो जो बाकी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी ना हीट कंडक्ट करते हैं एंड आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। ना वो मेलेबल कहते हैं उनको हम शीट्स नहीं बना सकते, ना वो डक्टाइल है। डक्टाइल मीन कि उनको हम वायर्स में भी ये नहीं कर सकते हैं, ना वायर्स में हमको ड्रॉ कर सकते हैं, ना हम इनको शीट्स बना सकते हैं। दे आर ब्रिटल, तो वो इजीली ब्रेक होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं इजीली ब्रेक होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, वो शाइनी भी नहीं होते हैं। यानी जिस तरह मेटल्स देखते हैं, मेटल्स थोड़ी सी शाइन देते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉट शाइनी होती है। दे आर नॉट लस्टरस दे ऑल हैव डल अपीयरेंस। तो नॉन मेटल्स जो है वो उनके पास जो अपीयरेंस उनकी है वो डल होती है, डल अपीयरेंस। Non-metals generally are soft and not strong. They are light substance and not स्लूरस। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स एक तो सॉफ्ट होते हैं या वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सेकंड वो लाइट में वो हल्के होते हैं। सेकंड थिंग दे आर नॉन सोनर। नॉन सोनर मीन्स वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। स्ट्रक जब उनको हम स्ट्रक करते हैं, टच करते हैं, तो उस टाइम वो वहाँ से रिंगिंग साउंड नहीं निकलता। अगर हम देखेंगे मेटल्स को अगर हम थोड़ा सा मारेंगे, हैमर से टच करेंगे, तो वहाँ पे रिंगिंग साउंड निकलता है, लेकिन नॉन मेटल से रिंगिंग साउंड नहीं निकलता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होता है एंड नॉन स्नोरस। सो एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये है कार्बन है, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। सो दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। सो अगर हम कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलिमेंट देखेंगे, डायमंड या ग्रेफाइट है, दे आर आल्सो नॉन मेटल। ग्रेफाइट एंड डायमंड दे आर आल्सो नॉन मेटल्स। इन फैक्ट देयर आर 22 नॉन मेटल्स और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो अगर हम देखें ये नॉन मेटल्स है, 22 नॉन मेटल्स है। आउट ऑफ दीज 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, 1 नॉन मेटल इज लिक्विड, whereas the remaining 11 नॉन मेटल्स आर गैसेस। नॉन मेटल्स 3 तरह के होते हैं, एक तो सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। सॉलिड्स में 10 नॉन मेटल आता है, एक नॉन मेटल है, देयर इज अ सिंगल नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। एंड 11 नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स। 11 नॉन मेटल सॉलिड्स है, 10 नॉन मेटल सॉलिड है, 1 नॉन मेटल ब्रोमीन लिक्विड है, एंड 11 नॉन मेटल्स जो है वो गैसेस होते हैं, जिन्हें हम नोबल गैस भी कहते हैं। तो सो दैट मीन्स नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड्स में भी आते हैं, लिक्विड्स भी है और गैसेस, सॉलिड्स और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच है लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। सो सिर्फ सिंगल एक नॉन मेटल जो है जिसे हम ब्रोमीन कहते हैं, तो वो ब्रोमीन लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, वाइल एज अदर elements or metals as well as other non-metals are this सॉलिड एज वेल एज गैसेस। तो ज़्यादातर नॉन मेटल जो है वो सॉलिड और गैस है। सिर्फ ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो जिस वक्त केमिकल रिएक्शंस होती है, व्हेन केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, नॉन मेटल्स जो है वो बनाते हैं नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। सो दैट मीन्स नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन जब फॉर्म नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयंस OH2 नेगेटिव बनाता है, ऑक्सीजन जो है ये बनाता है OH2 नेगेटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। So non-metals are known as electronegative elements because they can form negatively ions by gaining electrons। तो ये जो ये होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो दे फॉर्म नेगेटिव आयंस। There is however an except hydrogen is the only non-metal which loses electron to form positive ions। तो लेकिन ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो वाहिद नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू फॉर्म दिस पॉजिटिव आयन। दस तो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर एज कम्पेयर टू, बट दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन।
तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर हम देखेंगे तो इसमें कार्बन, अगर हम देखेंगे कार्बन इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो जैसे इसमें ये कार्बन कंपाउंड जो है जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोटाइम, एंजाइम्स है, तो वो एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गन। अगर अनदर एलिमेंट हम देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। तो दिस ये जो ऑक्सीजन गैस है इन द एयर इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग टू मेंटेन अ लाइफ। इट्स आल्सो नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ द फ्यूल। फ्यूल कंबशन के लिए भी ये ज़रूरी है। इसी तरह नाइट्रोजन भी ज़रूरी है, या सल्फर, ये भी इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। तो ये जो नॉन मेटल्स है एबंडेंट, अगर हम देखें नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में वो ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अगर हम देखें अर्थ क्रस्ट, वहाँ पे भी ये ऑक्सीजन ही ज़्यादा है, तो 50% ये बनाता है ऑक्सीजन इस में प्रेजेंट। इसी तरह सिलिकॉन भी है, फास्फोरस, सल्फर, ये भी प्रेजेंट होते हैं इन द अर्थ। सिलिकॉन इसके बाद, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होता है। 26% जो है ये प्रेजेंट होता है इस ज़मीन के अंदर। सो दिस इज़ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो कल हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।